इंडिया से जर्मनी आने तक का। जर्मनी आने का क्या प्रोसेस है, वीजा का कितना टाइम लगता है, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड डिसीजन था। जर्मनी क्यों चूज किया? पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं, फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करती, वर्क स्टूडेंट आप कंपनीज में अप्लाई कर सकते हो, आती है अपॉइंटमेंट एम्बेसी से। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो होने वाली है अनप्रिडिक्टेबल, बिकॉज मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ इंडिया से जर्मनी आने तक का। और इसमें बाय द वे क्वेश्चंस है। आई ऑल्सो गॉट वन कमेंट इन वन ऑफ माई वीडियो कि जर्मनी आने का क्या प्रोसेस है, वीजा का कितना टाइम लगता है। सो जो भी वेरियस क्वेश्चंस थे मेरे BSBI वाली वीडियो में, तो उनका मे बी मैं जवाब दे सकूँ इस वीडियो में। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मेरा जो भी एक्सपीरियंस था मैं एक एक चीज शेयर कर सकूँ। तो सबसे पहला मैंने क्वेश्चन इसमें लिख के रखे, बाद में आई एम सो डम, सो मुझे हेल्प लेनी पड़ी। मेरी राइटिंग कितनी गंदी है। जब आपने कहीं आना होता, अरे भाई खिड़की पे कोई खड़ा हुआ है, इज ही स्टेयरिंग एट मी और व्हाट? लेट्स कैरी ऑन विद माय मेन टॉपिक। तो जर्मनी आने का पहले से डिसाइडेड था या अनएक्सपेक्टेड डिसीजन था? तो इसका जवाब ये है, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड डिसीजन था, क्योंकि मेरा प्लान था जो एक हर पंजाबी का होता है, कनाडा। अनफॉर्चुनेटली जब तक मेरी बारी आई हालात ही कुछ ऐसे हो गए कि मैं नहीं जा सकी। इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, वहाँ का जॉब स्ट्रक्चर, वहाँ के हालात, यू बेटर नो व्हाट आर द कंडीशंस देयर। जब मैंने +2 पास की, आई पास्ड माई +2 इन 2024, हालात वहाँ के ख़राब हो गए अनफॉर्चुनेटली। मैं छोटी थी, बचपन से था कनाडा कनाडा कनाडा, एंड देन जब बारी आई I wasn't able to apply for Canada. So next question, जर्मनी क्यों चूज किया? Because my parents wanted कि मैं यहाँ आऊँ। लोगों को होता है हाँ पढ़ने आना था, ये था वो था, मेरा कुछ भी नहीं था ऐसा। There is also one reason कि मैंने इसको क्यों चूज किया। मैंने सुना था यहाँ पे जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करती हैं। ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज मुझे लगता था कि सिर्फ जो जर्मन बोलते हैं सिर्फ वो ही पब्लिक यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकते हैं। बट बाद में ये भी पता चला कि कुछ प्राइवेट भी अलाउ करती हैं एंड यू कैन स्टडी देयर फॉर फ्री। मे बी आई कुड ऑल्सो बी रॉन्ग। मैंने सुना है कि करती हैं। यू नीड राइट गाइडेंस फॉर दैट। ट्राई टू अप्लाई ऑनलाइन बिफोर यू सीक एनी एजेंट। बट हाँ, अगर आपको डर है तो एजेंट सीक करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल उस पर ब्लाइंडली रिलाई मत करो। उन्हें बोलो कि हमें पब्लिक में अप्लाई करना है। इफ आई टॉक अबाउट कोर्स, मेरा कोर्स है इंटरनेशनल बिजनेस एंड मैनेजमेंट का। फिलहाल मैं इसमें कर रही हूँ ग्रेजुएशन। और ये मैंने क्यों चूज किया, क्योंकि मैंने +2 में कॉमर्स करी थी। मैंने एजेंट से लगवाई थी फाइल, तो मुझे मेरे एजेंट ने कहा ओके कॉमर्स है तो ये कोर्स इजी रहेगा। एंड मुझे ये भी था यार, जॉब मैनेज करनी है, बाकी चीज़ें मैनेज करनी है। एंड व्हेन यू कम टू कंट्री लाइक जर्मनी, तो लैंग्वेज ऑल्सो प्लेज अ मेजर रोल। लैंग्वेज के लिए भी आपको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है। एंड देन जब आपकी डिग्री कुछ ज़्यादा ही डिफिकल्ट हो तो फिर वो थोड़ा सा ट्रबल करती है। अगर आपको एक्सपीरियंस है मार्केटिंग वगैरह में तो हाँ आप एक्सेल कर सकते हो, इंटर्नशिप्स ले सकते हो, एज अ वर्क स्टूडेंट आप कंपनीज में अप्लाई कर सकते हो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टू सी व्हेन यू आर चूजिंग अ यूनिवर्सिटी। मेरे हिसाब से आपको देखना चाहिए उसका एक्सेप्टेंस रेट। अगर आपका सिर्फ मोटिव है कि यहाँ आना है एंड आप चाहते हो कि हमारा फ्यूचर यहाँ पर हो। मेरी यूनिवर्सिटी जो BSBI, एक्सेप्टेंस रेट अच्छा है उसका, ऑलमोस्ट 80% आई थिंक सब इंडियंस ही हो गए उधर। ट्राई टू अप्लाई फॉर पब्लिक। प्राइवेट में बहुत पैसे लगते हैं ऑब्वियसली। वीजा में क्या डॉक्यूमेंट्स लगे या कितना टाइम लगा मेरा वीजा आने में, कि मैंने अप्लाई करा था फेब के आसपास, लाइक मेरा इनटेक था अक्टूबर। आप देख सकते हैं कितना टाइम लग गया। मेरा मेन APS आने में टाइम लगा। एंड उसमें क्या होता है, आपका अकेडमिक बैकग्राउंड चेक करते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली, कोई भी गलती से भी कोई वैसा डॉक्यूमेंट मत यूज़ करना जो वेरीफाइड ना हो, सही ना हो। डॉक्यूमेंट्स को लेके ये लोग बहुत स्ट्रिक्ट है। मेरी 10th की मार्कशीट लगी, +2 की मार्कशीट लगी, एंड बीच में मैंने IELTS का सर्टिफिकेट शो करवाया था अपना। मैं IELTS कर आई थी। आइडेंटिटी के रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो अलग है, बट अकेडमिक के रिलेटेड मेरे यही डॉक्यूमेंट्स। सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स अप्लाई वगैरह किया, ऑफर लेटर आया, देन ब्लॉक अमाउंट शो किया, APS के लिए अप्लाई हुआ। मेरे टाइम पे ब्लॉक 10,000 समथिंग यूरो था, अब तो मेरे ख्याल से 11,000 समथिंग हो चुका है। ये सब जो प्रोसेस आपका होता है उसके बाद आपको आती है अपॉइंटमेंट एम्बेसी से। तो वो मेरी थी दिल्ली में। तो वहाँ पर
मेरी सिर्फ बायोमेट्रिक्स हुआ है, मेरा इंटरव्यू नहीं हुआ। काफ़ी लोगों का इंटरव्यू होता है, इवन कि जो मेरे फ्रेंड्स थे नॉन में जो जर्मनी के लिए आ रहे थे उनका भी इंटरव्यू हुआ। बाकी इंटरव्यू में मैंने उनसे पूछा, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस थे बट कुछ अटपटे भी थे। कॉमर्स वाले से साइंस के क्वेश्चंस भी पूछ रहे थे वो। यू नेवर नो हाउ दे विल रिएक्ट, या बंदे पे भी डिपेंड करता है पहली बात, और किस्मत पे। और आजकल तो मैंने सुना है कि कुछ ज़्यादा ही प्रॉपर वाला इंटरव्यू ले रहे हैं कि लाइक बिल्कुल स्ट्रिक्ट टाइप। थोड़ा बहुत प्रेप कर लेना चाहिए। एंड या जब आप वहाँ जाओ तो प्रीमियम लॉन्च लेना बेटर है, आपका टाइम बचता है और ज़्यादा पैसे नहीं लगते। आई थिंक 1000 एक्स्ट्रा लगा था मेरा प्रीमियम लॉन्च के लिए, 1500 या समथिंग ऐसे ही था। प्रोसेस में APS को मेरे ज़्यादा टाइम लगा था, बाकी तो सब ऐसे ऐसे हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरा रिएक्शन क्या था। तो मेरा रिएक्शन आप खुद सोच लो, जिस लड़की को बचपन से बोला है कनाडा कनाडा कनाडा, अचानक से जर्मनी जा रही है तो उसको कितनी खुशी होगी यार। इतनी नहीं हुई मुझे। अगर मेरा होता ना कि यार नहीं मुझे यहीं जाना है और मैंने प्रेप करके रखा होता पूरा माइंड अपना, एंड ऑब्वियसली तब मैं लैंग्वेज भी सीखती, तो तब मुझे ज्यादा खुशी होती, यू नो। या आई वॉज हैप्पी, जहाँ का सोचा नहीं, क्या पता वहाँ कैसे होगा, बिकॉज आई हैड लॉट ऑफ कजन्स इन कैनेडा। सो मुझे था कि चलो मेरा कोई है, बट यहाँ पे थोड़ा डर लग रहा था। बट anyways, now you can see it's going good. What was my reaction when I reached here? मैं घर पहुंची एंड मुझे बहुत अजीब लग रहा था। 4-5 दिन मैं मैगी पे रही, इसीलिए थोड़ा आटा थोड़े चावल लेकर आना, नहीं तो पहले दूसरे दिन अगर आपके पास कैश होगा तो फिर आपको सबसे पहले दूसरे दिन ही कुछ ना कुछ खाने के लिए लेने जाना पड़ेगा। जब मैंने अपनी करेंसी एक्सचेंज कराई थी तो उन्होंने कार्ड दिया था, कुछ अमाउंट कार्ड में ट्रांसफर करो तो ये कार्ड आपका फॉरेन में चलेगा, क्योंकि यहाँ पे जब आओगे आपके डॉक्यूमेंट्स को टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ पे सारा काम लेटर्स पे डिपेंड होता है, उसके बाद ही कुछ होता है। तो इस पे मे बी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी कि जब मैं यहाँ आई तो मुझे कौन से डॉक्यूमेंट नेसेसरी थे। 4-5 दिन तो ऐसा लग रहा था कि यार पता नहीं कहाँ आ गई हूँ, क्योंकि यहाँ पे लोग बहुत अलग हैं। आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा कि कोई आपके साथ क्या कर सकता है। मैं ये नहीं कह रही कि मैं बहुत अच्छी हूँ, उस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड होकर आना। हाँ कुछ होते हैं, आई डोंट ब्लेम कि नहीं सब ऐसे होते हैं, बट बेसिकली मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से किसी पे रिलाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, खुद अपना करो। अगर आप मेंटली स्ट्रांग हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैंने क्या चैलेंजेस फेस किए यहाँ पर। तो मेन चैलेंज अगर मैं ऑनेस्टली बताऊँ कि अपार्टमेंट फाइंड करना मुश्किल है। अगर आप इंडिया से आ रहे हो, आप उधर ही अपार्टमेंट देखना स्टार्ट कर दो। कुछ ग्रुप्स होते हैं, आप व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर सकते हो, टेम्परेरी आप वहाँ से अकोमोडेशन देख सकते हो। फिर बाद में यहाँ पर जब आओगे फिर धीरे धीरे जब फ्रेंड्स बनते हैं फिर बंदा कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ ढूंढ लेता है। फेसबुक के थ्रू काफ़ी फ्रॉड्स भी होते हैं, तो उसका बिल्कुल अवेयर रखना कि थोड़ा एडवांस देकर बाद में सब यहाँ आकर पे करना, लाइक पूरा पे कर बिल्कुल वो सब कर बिल्कुल आने की जरूरत नहीं। बिकॉज आई हैड वन ऑफ माई फ्रेंड हियर, तो जब मैंने अकोमोडेशन ढूंढी थी मुझे हेल्प मिली थी। उसके बाद मैंने ऑलमोस्ट 2 अपार्टमेंट्स बाद में चेंज करे हैं। सेकेंड चैलेंज एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैलेंज आई फेस्ड इज लैंग्वेज। मुझे लगता था इंग्लिश आती है तो कुछ नहीं, मैंने जितना सुना था, और ये मुझे लगता है ये गलत है कि बर्लिन है इंग्लिश चलती है। ओके चलती होगी कहीं एक्सटेंट तक, बट लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। अगर आप आ रहे हो तो मेरी आप लोगों को यही एडवाइस है, लैंग्वेज सीख कर आओ, चाहे थोड़ी बेसिक सीख कर आओ बट सीख कर आओ। क्योंकि मुझे जर्मन लैंग्वेज का जी भी नहीं आता, बिल्कुल टोटली नील थी मैं, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जॉब मार्केट कैसी है। देखो जब मैं आई ना मुझे जॉब ढूंढने में बहुत डिफिकल्टी हुई बाय लक मुझे 2 महीने में मिल गई, एंड टच वुड वेरी गुड, आई एम स्टिल वर्किंग देयर। बस आपके कोलीग्स अच्छे होने चाहिए, आप खुद खुशी खुशी काम करोगे सब अच्छा होगा, मगर कोलीग्स अच्छे नहीं है तो बैड लगा आपका। एंड सेम गोज फॉर अपार्टमेंट, आपके अपार्टमेंट मेट्स अच्छे होने चाहिए तो आपको मेंटल पीस रहेगा, नहीं तो बहुत कुछ फेस करना पड़ता है मेंटली भी। बट हाँ कुछ कस्टमर्स हैं जो चिढ़ते भी हैं कि अगर आपको जर्मन नहीं आती, तो काफ़ी रेस्टोरेंट्स हैं अगर आपको बेसिक जर्मन भी आती हो आपको अच्छे से काम कर सकते हो आप वहाँ। बस ये है कि ढूंढना थोड़ा पड़ता है, क्योंकि अब स्टूडेंट्स काफ़ी आ गए हैं। ऑनलाइन फाइंड कर सकते हो, फेसबुक पर होता है। तो बेसिकली जो रेस्टोरेंट्स हैं मेरे अकॉर्डिंग वो ऑनलाइन से ज़्यादा, वहाँ पे जाओ आप बोलो मुझे काम चाहिए, ज़्यादातर केसेस में वो आपका ट्रायल लेते हैं, एंड देन आपका ट्रायल ओके है देन दे आस्क यू टू कम टू वर्क एंड देन यू स्टार्ट। तो लास्ट रियलिटी एंड एक्सपेक्टेशन। तो एक्सपेक्टेशंस में ना मैंने काफ़ी सारे ख्वाब बनाए थे, मैं ये कर लूँगी वो कर लूँगी, बट जब आई तो
हो गए सारे कि काफ़ी कुछ सोच लिया था मैंने, कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशंस लगा ली थी कि कुछ नहीं होगा, इंग्लिश में कर लूँगी सब। हाँ, तो उस हिसाब से थोड़ा रियलिटी चेक मिला मुझे कि नहीं ब्रो, तुझे जर्मन सीखनी पड़ेगी। आई होप आपको मेरी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। देखो मैंने बिल्कुल साफ चीज़ें बोली हैं, आई होप कि इससे आपको थोड़ी हेल्प हो जाए। तो इसी के साथ मैं करती हूँ आज का ब्लॉग एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।